हिम्मत मत हारो। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब रास्ते धुंधले दिखें, जब अपने ही पराये लगने लगें, तब मन बार-बार यही कहता है, अब बस, अब और नहीं। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक आवाज़ उठती है, ठहरो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी टूटा है, जो कुछ भी छूटा है, वो किसी कारण से हुआ है और वो कारण तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। कहते हैं मनुष्य अपने वर्तमान के दुखों को देख कर के भविष्य के सुखों को नकार देता है। देखो, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, वो भी सोचता होगा अब सब खत्म, अंधेरा, घुटन, वजन। लेकिन वही वजन, वही अंधेरा उसकी ताकत बनता है, वही दबाव उसे अंकुर बनने की हिम्मत देता है। अगर बीज धैर्य रख ले, तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आज की परेशानी, तुम्हारे आज का दर्द, तुम्हारा आज का अकेलापन, ये तुम्हारी आने वाली मजबूती है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है, थकाता है, क्योंकि तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो, बिना ये समझे कि दिशा सही है या गलत। कहते हैं कि ना, जब रथ गलत दिशा में दौड़ रहा हो, तो सारथी उसे रोकता है, भले ही रथी को बुरा लगे। आज जो रुकावट है, वो सजा नहीं, वो एक सुधार है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में था। तुमने जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, कभी कभी वही तुम्हें छोड़ गया, तो समझो ईश्वर ने तुम्हें उस सहारे से मुक्त कर दिया, जो आगे चल कर के आपको कमजोर बनाता है। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो, अगर वो बंद हो गया, तो समझो कोई और रास्ता खुला है जो तुम्हारे योग्य है। कहते हैं ना कि मनुष्य अक्सर वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वही देता है जो उसके लिए सही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अच्छा लगता है वो एक पल भर की खुशी देता है, और जो सही होता है वो जीवन भर की शांति देता है। आज अगर तुम रो रहे हो, आज अगर मन भारी है, आज अगर कोई तुम्हारी बात को नहीं समझ रहा है, तो घबराओ मत। ये भी एक दौर है, और हर एक दौर की एक समय सीमा होती है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना हो, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो। कहिए, भगवान ने कभी इन्हीं का जीवन में युद्ध नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि युद्ध होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जब अर्जुन टूट गए थे, हथियार नीचे गिर गए थे, आंखों में आंसू थे, मन डर से भरा हुआ था, तब कृष्ण ने कहा था, घबराओ मत, जो होगा धर्म के लिए होगा और अच्छे के लिए होगा। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही तुम्हें सहनशील बना रहा है। आज तुम जिस अपमान को पी रहे हो, वही तुम्हें विनम्र बना रहा है। आज तुम जिस असफलता से जूझ रहे हो, वही कल तुम्हें सफलता का मूल्य सिखाएगी। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मुस्कुराना सिखाएगा। बस शर्त इतनी है कि तुम आज टूटो नहीं, झुको नहीं, रुको नहीं। थक जाओ तो बैठ जाना, रो लेना, लेकिन उठने का इरादा मत छोड़ना। कभी कभी ईश्वर सब कुछ छीन लेता है, ताकि तुम्हें खुद से मिला सके। जब कोई साथ नहीं देता, तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और जो व्यक्ति खुद का साथ सीख लेता है, उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं होती है। हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें सजा नहीं दे रहा है। परीक्षा इसलिए, ताकि तुम्हें उस मुकाम तक ले जाया जा सके जहां तुम्हारी सोच भी ना पहुंचे। आज अगर सब कुछ उल्टा लग रहा है, तो समझो जिंदगी तुम्हें सीधा करना चाहती है। आज अगर दरवाजे बंद हैं, तो समझो खिड़की खुलने वाली है। बस नजर चाहिए, विश्वास चाहिए, और थोड़ा सा धैर्य चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब तुम सबको छोड़ देते हो, तब भगवान संभाल लेते हैं। और जब भगवान संभालते हैं, तब चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो, बल्कि वैसी होती हैं जैसी तुम्हें जरूरत होती है। इसलिए मन को शांत रखो, खुद पर भरोसा रखो, और सबसे जरूरी, ईश्वर पर विश्वास रखो। क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा। भले ही आज समझ ना आए, लेकिन कल जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, तो खुद कहेंगे
कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। जब जीवन तुम्हें बार-बार गिरा रहा हो, तब ये मत समझना कि तुम कमज़ोर हो। गिराया वही जाता है, जिसे उठकर आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जो चल ही नहीं सकता, उसे गिराने की ज़रूरत ही क्या है? कौन गिराएगा? कहते हैं कि जब समय उसी को आज़माता है जिसमें असाधारण बनने की क्षमता होती है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो, कोई समझने वाला नहीं है, ये सब अपने-अपने मतलब में व्यस्त हैं। पर याद रखना, यही अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाना चाहता है। जिस दिन इंसान खुद का सहारा बन जाता है, उस दिन दुनिया का हर सहारा अपने आप मिलने लगता है। क्योंकि पीड़ा का उद्देश्य रुलाना नहीं होता, उसका उद्देश्य बदलना होता है। भगवान कहते हैं कि जिसने दुख को सहना सीख लिया, उसने जीवन को जीतना सीख लिया। सुख तो हर कोई संभाल लेता, लेकिन दुख वही संभाल पाता है जो अंदर से मजबूत होता है। आज अगर हालात तुम्हारे मजबूत नहीं है, तो खुद को हालात के मुताबिक ढाल लो। क्योंकि पेड़ आंधी से नहीं टूटता है, वो झुक जाता है और झुकने वाला ही बचता है। झुकना हार नहीं है, ये समझदारी है। याद रखना, ठोकर करीब से सिखाने आती है कि रास्ता ध्यान से चलना है, भरोसा सोच समझ कर करना है। हर असफलताएं समझाने आती हैं कि सीखना अभी बाकी है। अगर आज मन भारी है तो रो लो, दिल थक गया है तो थोड़ा ठहर लो, लेकिन ये मत सोचना कि अब सब खत्म हो गया। क्योंकि कहा जाता है कि जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसका समय उसको छोड़ नहीं सकता। कभी कभी भगवान तुम्हें वहीं ले जाता है जहां सारे बांध बंध जाते हैं, ताकि तुम्हारी असली ताकत बाहर आ सके। क्योंकि जब सारे सहारे छिन जाते हैं, तब सामर्थ्य जागती है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तुम सही होकर भी हार रहे हो, गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखना, न्याय तुरंत नहीं होता, लेकिन निश्चित होता है। कर्म का हिसाब देर से ही सही पर बिल्कुल मिलता है। जो धैर्य रखता है, समय उसके साथ होता है। जो अक्षीण होता है, वही सबसे पहले टूटता है। मत देखो कौन हमारे पास है, कौन हमारे साथ है, तुम देखो कि मैंने क्या खोया है, क्या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तो दुखी मत हो। हीरा भी तब तक ही पत्थर लगता है जब तक उसे तराशा ना जाए, और तराशने की प्रक्रिया हमेशा दर्द देती है। हिम्मत मत हारना, क्योंकि जो सह गया वही निखर गया, जो ठहर गया वही पिछड़ गया। तो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और जो अपने मन को जीत लेता है, वो संसार को भी जीत लेता है। इसीलिए अपने मन को समझाओ, आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन ठीक जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। आज अगर जवाब नहीं मिल रहा है, तो भी विश्वास रखना, क्योंकि जब सही समय आता है, तब जीवन खुद जवाब बन जाता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तुम्हारी चुप्पी भी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेगी। पर शांत रहो, चलते रहो, धीरे सही, लेकिन लगातार चलते रहो, ठहरना नहीं। कहते हैं कि जो रुक गया वो हार गया, और जो चलता रहा वो एक दिन जीत ही गया। हिम्मत मत हारना, क्योंकि ईश्वर भी तुम्हें टूटता हुआ नहीं, तराशता हुआ देखना चाहता है। और जो होगा वह अंत में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, अच्छे के लिए ही होगा। जीवन तुम्हें बार बार एहसास दिलाए कि तुम अकेले हो, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें भीड़ से निकालकर स्वयं से मिलवाना चाहता है। भीड़ में इंसान खो जाता है, और अकेलेपन में इंसान खुद को खोज लेता है। कहते हैं जो खुद से मिल गया, उसे किसी के मिलने ना मिलने का डर नहीं होता। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत देर हो गई, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो याद रखना, सूरज भी रोज रोशनी देता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। लेकिन उसी रोशनी से दुनिया चलती है। देना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बट लौट कर दूसरे रूप में आ जाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें चुप करा देता है, ताकि तुम सुन सको। क्योंकि शोर में सच्चाई सुनाई नहीं देती, और खामोशी में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। कहते कि ना कि जब मैं तुम्हें चुप कराता हूँ, तब मैं तुम्हें भीतर से मजबूत करा रहा होता हूँ। क्योंकि
जो सही समय का इंतजार करता है वही विजेता बनता है। आज तुम्हारा मन पूछता होगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूं फिर भी क्यों रुकावटें हैं, तो सुनो, रुकावटें इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि गलत रास्ते पर कभी रुकावट नहीं आती, वह रास्ता खुद ही खत्म हो जाती है। अगर आज तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है तो घबराना नहीं। अपमान वही सहता है जो आगे सम्मान के योग्य होता है। कच्चा घड़ा धूप में रखा जाता है, लेकिन मजबूत घड़ा आग में पकाया जाता है। आग दर्द देती है, लेकिन वही मजबूती भी देती है। तो भगवान कहते हैं कि जिसे मैंने बड़े कार्य के लिए चुना है उसकी परीक्षा भी बड़ी कठिन होगी। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा छिपे होने का संकेत है। अगर बीता हुआ समय याद आकर के घबराहट हो रही है तो समझो, मन तुम्हें वहीं रोकना चाहता है जहां से तुम आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां कुछ असाधारण होता है। हिम्मत मत हारना। जो छूट गया वह जरूरी नहीं, जो टूट गया वह कमजोर था, और जो बच गया वही असली है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली हाथ कर देता है ताकि तुम्हारे हाथ में कुछ बेहतर रख सके, लेकिन इंसान उसी खालीपन को अपनी हार समझ लेता है। कहा जाता है कि जिस दिन तुमने खालीपन से डरना छोड़ दिया उसी दिन भगवान तुम्हें भरना शुरू कर देता है। आज अगर तुम्हें कोई समझ नहीं रहा है, दुनिया का मूल्य स्थायी है लेकिन आपका आत्मसम्मान अस्थायी है। जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। याद रखना, समय लगता है, फल भी पकने में समय लेता है। अगर कच्चा तोड़ लिया जाए तो वह किसी काम का नहीं होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं, क्योंकि जब मैं देता हूं वह टिकाऊ होता है, दिखावा नहीं। आज ये समझना कि तुम जाग चुके हो, क्योंकि जो सोया हुआ आता है वह सवाल नहीं करता है। हिम्मत मत हारना। आज नहीं तो कल संघर्ष तुम्हें उसी दरवाजे तक ले जाएगा जहां लिखा होगा अब तुम्हारी बारी है। जब वो समय आएगा तब तुम्हें याद रहेगा, ये आंसू, ये अकेलापन, ये इंतजार सब व्यर्थ नहीं गया। कहते हैं कि जो अंत तक डटा रहता है वही अंत में चमकता है, और जो बीच में रुक जाता है वो सिर्फ कहानी बन करके रह जाता है। इसलिए चलते रहो, लगातार चलते रहो, भले ही धीरे, भले ही अकेले, लेकिन रुकना मत। हिम्मत मत हारना, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया। इसलिए चलते रहना।